हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस और इन्हीं को हम EPRG अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोच कह दें या EPRG अप्रोच कह दें तो इसका मतलब एक ही होता है। तो जो हमारी इंटरनेशनलाइजेशन की अप्रोचेज़ है ना, ये कुछ सिमिलर ही होती हैं। जो हमारे इंटरनेशनल होने का जो प्रोसेस होता है ना कंपनी के, उससे थोड़ी सिमिलर ही होती हैं। तो EPRG की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमारी आती है एथनोसेंट्रिक अप्रोच, फिर उसके बाद जो सेकंड अप्रोच आई वो होती है पॉल सेंट्रिक अप्रोच, थर्ड अप्रोच आई रीजलोसेंट्रिक अप्रोच एंड द फोर्थ अप्रोच इज जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो ऐसे ये हमारी अप्रोचेज हो गई EPRG अप्रोच। ठीक है। तो जो ये हमारी अप्रोचेज हैं ये 1969 के अंदर 1969 में डगलस विन एंड पेलमटर ने एडवोकेट करी थी कि ये 4 हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की या इंटरनेशनल ट्रेड की अप्रोचेज हैं। तो फर्स्टली आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये कोई फॉरेन की कंट्री है, तो जब हम हमारे प्रोडक्ट्स हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर निकाल कर फॉरेन मार्केट में उनको सेल करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। कि जब हम हमारे लोकल एरिया से जो हमारा डोमेस्टिक कंट्री है उसके बाहर जाकर दूसरी कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी वेरी फर्स्ट अप्रोच जो है वो है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो ये कहती है कि जो डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज होती है ना एक कंट्री की, वो यूजुअली ना जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी उनकी स्ट्रेटजीज होती है ना, वो अपने नेशन के हिसाब से ही बनाती हैं। कि फॉर एग्जांपल एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बनाएगी, इंडिया के ही इन्वायरमेंट को एनालिसिस करेगी और उसी के हिसाब से सारा कुछ करती है कि कैसे कैसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो जो वो कंपनी है वो इंडिया के हिसाब से काम कर रही है, बट ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, एक्सेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया उन्होंने, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जो उनके एक्सेस प्रोडक्शन है ना वो दूसरी कंट्री में भेज देंगे। मतलब इंटरनेशनली उनको बाहर की कंट्रीज़ में भेज देंगे। हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा कैसी हो गई, या तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई या फिर कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, उससे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बच गए हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। तो अब हम उन प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में भेज देंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में भेज देंगे कि अब वो सेम प्रोडक्ट हम अब अपना वहाँ पर बेचेंगे। तो उस अप्रोच को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे कि फ़ॉरेन में हमने ऐसे काम करना है, फ़ॉरेन में हमने वैसे काम करना है। जस्ट हम ये मानेंगे कि जैसे हम इंडिया में बेच रहे थे सेम वैसे ही अब हम फ़ॉरेन में बेचेंगे। कि जो वो इंटरनेशनल मार्केट है वो एक्सटेंशन है हमारी डोमेस्टिक मार्केट की, कि सेम ही है वहाँ पे सब कुछ जैसा हमारा इंडिया में है, हम ये मानकर USA में अपने सामान को भेज देंगे। तो ये अप्रोच ये कहती है। तो डोमेस्टिक कंट्री यूजुअली फॉर्मुलेट करती है अपने प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज़ को ऑपरेशन करने के लिए अपने नेशन में ही, बट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कहीं बार वो अपने फिर उनकी एक्सेस प्रोडक्ट्स को वो फॉरेन कंट्रीज़ में भेज देती है। तो जब डोमेस्टिक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है फॉरेन कंट्री में, वो विद अ व्यू ऑफ थिंकिंग कि इस सोच के साथ कि जो फॉरेन मार्केट है वो एक्सटेंशन है डोमेस्टिक मार्केट की, एक न्यू रीज़न ही उसको ट्रीट करती है। तो अब उसको करने के लिए मैनेज वो क्या करती है, एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट बना देती है। तो उस डिपार्टमेंट को कहते हैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, और द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एट हेड ऑफिस मेक्स डिसीजन। कि जो डिसीजंस हैं सारा कुछ है एज आई टोल्ड यू वो सब कुछ डोमेस्टिक कंपनी ही लेगी, उसी के हेड ऑफिस में लिया जाएगा। जस्ट वो ट्रीट करेंगे कि जैसे इंडिया है वैसे ही USA है, हमने बस बाहर भेज दिया है सामान और कुछ हम डिफरेंस नहीं इसके अंदर मानते। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करा सामान USA में और हमने सेम ही स्ट्रेटजी सेम प्रोडक्ट कुछ भी चेंज नहीं करा।
तो उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो हमारी उसके बाद सेकंड अप्रोच आती है, वो है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है एथनोसेंट्रिक अप्रोच की। तो इन दिस अप्रोच कंपनीज एस्टैब्लिश फॉरेन सब्सिडरीज, वो फॉरेन सब्सिडरीज एस्टैब्लिश कर लेती हैं कि जो वहाँ पे काम करेंगी, जो वहाँ की चीज़ों की देख रेख करेंगी फॉरेन कंट्री की जहाँ पे हम हमारा काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने एथनोसेंट्रिक पे हम आए, हमने हमारे प्रोडक्ट्स को यूएसए में भेजा, हमने सेम प्रोडक्ट जैसा सब कुछ हम इंडिया में कर रहे थे सेम चीज़ हम यूएसए में करने लगे। फिर हमने फील करा कि अब हमारा काम यहाँ हो रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा चेंजेस लाए जाएं, क्यों ना कोई नई अप्रोच अपनाई जाए, क्यों ना यूएसए के एनवायरनमेंट को एनालिसिस करा जाए, देखा जाए कि यहाँ पे किस हिसाब का सामान चाहिए, कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ ऑलरेडी सेल हो रहा है, बट अगर हम इस इन्वायरमेंट को देखेंगे तो वो और अच्छे से सेल होएगा ना, और उसका डिमांड इंक्रीज होएगी। तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच यही कहती है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, नाउ कंपनी एस्टैब्लिश कर देती है सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंपनी कंट्री के अंदर, कि इंडिया ने यूएसए में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी एस्टैब्लिश कर दी जो वहाँ पे सब कुछ देखेगी। वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, डेलीगेट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी, एंड पॉलिसी के बनाने के राइट्स को भी दे देते हैं वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को। तो जो की पर्सोनल होता है ना, बट इस पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर जो की पर्सन होएगा ना, वो हमारा होम कंट्री का होएगा, जो रिपोर्ट करेगा मैनेजरिंग डायरेक्टर को हमारे यहाँ पे इंडिया के, कि कैसे कैसे काम हो रहा है वहाँ पे फॉरेन कंपनी में, और बाकी जो वैकेंसीज होंगी वो होस्ट कंट्री की होंगी। अच्छा, तो होम कंट्री और होस्ट कंट्री क्या होता है कि जो कंट्री के अंदर सामान बन रहा है वो होती है होम कंट्री, और जिसके अंदर हम बेचने जाते हैं वो होगी होस्ट कंट्री। कि जैसे इंडिया का जो सामान है हम यूएसए में देंगे, तो इंडिया क्या हो गई, होम कंट्री जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, एंड होस्ट जहाँ हम सामान भेज रहे हैं, तो यूएसए इज इन होस्ट कंट्री। ओके, गॉट द पॉइंट गाइस। तो ये होता है होम एंड होस्ट कंट्री, एंड हमारी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच यही कहती है कि हम वहाँ पर सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर देंगे फॉरेन में, और वहाँ पे हम वहाँ की चीज़ों को मैनेज करेंगे, देखेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अगली हमारी आती है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। तो जब हमारी जो कंपनी है वो वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी हमने सब्सिडरी, काम सब अच्छे से हो रहा है भाई, वहाँ पे हमने जिस हिसाब से चाहा हमारा सारा काम वैसे हो रहा है, तो अब हमारा दिमाग चलता है कि तो क्यों ना हमारा जो काम है उसको और इंक्रीज़ करा जाए, क्यों ना अपनी मार्केटिंग और करी जाए। तो हम क्या देखते हैं कि होस्ट कंट्री के अगल बगल की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके एनवायरनमेंट भी तो सेम होगी, तो हम क्यों ना वहाँ पे अब अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करें। तो इन दिस अप्रोच व्हेन कंपनी गेट्स सक्सेस इन द ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्री, देन द कंपनी थिंक कि हम अब एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को होस्ट कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। At this level and stage, the foreign subsidiary of domestic company, जो foreign subsidiary है, कि जो हमने subsidiary establish करी थी यूएसए में एग्जाम्पल के तौर पे डोमेस्टिक कंपनी की, वो कंसीडर करेगी रीजनल एनवायरनमेंट को, अगल बगल के जगहों के एनवायरनमेंट को, जो कंट्रीज़ हैं। तो इसके तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमारी जो यूएसए है ना, वहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, और जो अपनी इंडिया है ना वो है होस्ट कंट्री। तो जो यूएसए है उसने इंडिया में सामान भेजा, अब उन्होंने देखा कि इंडिया में तो काम हमारा भाई अच्छे से चल रहा है, अब वो क्या करेंगे, हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब में भी अपनी ना प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देंगे। वो देखेंगे कि जैसे इंडिया की इन्वायरमेंट है, यहाँ की भी इन्वायरमेंट में 19-20 का फ़र्क है, तो क्यों ना थोड़ा सा उसको इवेलुएट करके पॉलिसी बना के हम प्रोडक्ट्स को वहाँ भी भेज दें। तो दिस इज़ कॉल्ड रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, कि जब होम कंट्री होस्ट कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज में भी अपने मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की करने लगती है। तो कंसीडर द रीजनल एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज। तो वो रीजनल एनवायरनमेंट भी देखती है कि पॉलिसी स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं। दे स्टार्ट सेंडिंग गुड्स टू फॉरेन रीजनल मार्केट,
विथ सेम प्रोडक्ट एंड सेम स्ट्रेटेजीज आर डिफरेंट, कि प्रोडक्ट तो सेम होगा, बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज चेंज कर लेंगे। कि जब यूएसए इंडिया में सेल कर रही थी तो किसी और स्ट्रेटेजी से कर रही थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान भूटान में करेगी तो किसी और स्ट्रेटेजी से करेगी। तो दिस इज द अप्रोच कॉल्ड रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। हमारी लास्ट अप्रोच जो आती है वो है जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि सारा का सारा जो दुनिया है ना, वर्ल्ड है, सारा जो एंटायर वर्ल्ड है वो एक सिंगल कंट्री है। जी हम तो एक सिंगल कंट्री मानेंगे, सारे के सारे देश में जितनी भी कंट्रीज है ना हम तो एक मानेंगे और इस हिसाब से हम अपना बिजनेस करेंगे। तो वो जो हर कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और हर कंट्री में वो प्रोडक्ट भेज देंगे, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे और हर एक कंट्री में अलग अलग हिसाब से प्रोडक्ट्स को बेच देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि सारा का सारा वर्ल्ड को हम एक कंट्री मानेंगे और उसके बाद हम हर एक कंट्री को एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम सामान बेचेंगे। तो हम हर कंट्री में अपना बिजनेस करेंगे। हम एवरी सब्सिडरी फंक्शन लाइक हम क्या करेंगे, हर एक कंट्री के अंदर ना सब्सिडरी कंपनीज खोल देंगे। कि यूएसए में मेन कंपनी थी, उसने कहा अब तो मैं सारे देश में काम करूँ, मतलब सारी दुनिया में काम करूँगा, तो वो क्या करेगा, इंडिया में अपनी सब्सिडरी, कनाडा में अपनी सब्सिडरी, यूके में, इधर उधर, मतलब हर जगह, नेपाल भूटान पाकिस्तान सब जगह अपनी सब्सिडरीज खोल देंगे। कि वो जो सब्सिडरीज हैं उनको इंडिपेंडेंट आज़ादी दे दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से देखें कि उस कंट्री की कंडीशंस क्या है और वहाँ पे वो काम कर लें। तो इसके अंदर ये होता है। बट इसके अंदर जो हमारी ये है ना जियोसेंट्रिक, इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे ना वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे ग्लोबली, कि जिस एम्प्लॉय में पूरी दुनिया में मतलब देखेंगे वो, कि ऐसा नहीं है कि हम यहीं का लेंगे वहीं का लेंगे, बट जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कैपेसिटी होगी उसको वो एम्प्लॉय कर लेंगे। ठीक है, तो जो हेडक्वार्टर होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटीज़ को सब्सिडरी की। तो दीज आर द 4 अप्रोचेज। तो हम एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं इनको, एक नटशेल में देखते हैं कि कौन सी अप्रोच क्या कहती है। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारी इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसको डोमेस्टिक की ही एक्सटेंशन मानते हैं। फिर अब हमारी आती है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, जिसमें जब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है तो क्यों ना हम थोड़ा इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर ले और डेवलपमेंट कर ले, तो वो हो गई हमारी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। उसके बाद रीजनोसेंट्रिक में क्या करते हैं कि जो हमारी होस्ट कंट्रीज हैं हम उसके नेबर्स में भी हमारा सामान बेचना शुरू करेंगे, वहाँ पे भी अपना सिस्टम सेट करेंगे। उसके बाद जियोसेंट्रिक अप्रोच में हम सारी दुनिया को एक कंट्री के रूप में देखते हैं और हर कंट्री में अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर देते हैं, जो सब्सिडरी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, वहाँ के एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेगी, चीज़ों को देखेगी परखेगी और वहाँ के उस हिसाब से प्रोडक्ट्स देखेगी कि कैसे चेंजेस लाके काम करना है। तो दीज आर द 4 अप्रोचेज ऑफ आवर इंटरनेशनल बिजनेस। तो गाइज अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए होगी यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो दीज आर द अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।